गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली स्टडीज़ विद चैल्शा। एंड जो हमारा बैच स्टार्ट हो रखा है वो जैसे आपको पता है कि चंडीगढ़ पीजीटी के अंदर जो जनरल कंप्यूटर आता है, आईसीटी आ रहा है, उसका हमारा यहाँ पे सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, आने वाले नेक्स्ट वीक में आपका ये सिलेबस विद एमसीक्यूज़ कवर भी हो जाएगा। अभी जो हमारा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ जीयूआई बेस्ड रेटिंग सिस्टम। एंड इसी के रिगार्डिंग आज की हमारी लास्ट क्लास है जिसके अंदर हम विंडोज़ के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने विंडो क्या होती है और विंडोज़ की हिस्ट्री एंड उसके वर्जन को कवर किया था। आज की क्लास में हम विंडोज़ के एलिमेंट्स को देखेंगे। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको एक ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये मेरे लैपटॉप की डेस्कटॉप स्क्रीन है। ठीक है, अब हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आपने अपने कंप्यूटर का क्या किया, कंप्यूटर को स्टार्ट किया, सीपीयू बटन से स्विच ऑन किया, तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ये बात यहाँ पे देखिए। तो ये जो यहाँ पे होती है एक बूटिंग। अगर आपको कहीं पर भी बूटिंग का नाम लिखा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब होता है कि बूटिंग कंप्यूटर को स्टार्ट करने की एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, जब आप अपना सीपीयू बटन को ऑन करते हो, सीपीयू को स्टार्ट करते हो, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, लैपटॉप को स्टार्ट करते हो, तो वो जो प्रोसेस है उस टाइम पे कंप्यूटर के अंदर काफ़ी कुछ प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। एंड बूटिंग आपकी टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है बूटिंग आपकी? टू टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी कोल्ड बूटिंग, ठीक है, इसको सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं। एंड एक होती है आपकी वार्म बूटिंग। क्या होती है? वार्म बूटिंग। अब यहाँ पे सॉफ्ट कोल्ड बूटिंग जो है आपकी, कोल्ड बूटिंग को हार्ड बूटिंग कहते हैं। ठीक है, एंड वार्म बूटिंग को सॉफ्ट बूटिंग कहते हैं। कोल्ड बूटिंग का मतलब क्या होता है कि आपका कंप्यूटर बंद है, शट डाउन किया हुआ है आपने, तब आप उसको एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहे हो, वो होती है कोल्ड बूटिंग। एंड वार्म बूटिंग का मतलब क्या होता है कि आपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया है, तो वो क्या होती है? वार्म बूटिंग होती है। बूटिंग के टाइम पे ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, ओएस को क्या किया जाता है? लोकेट किया जाता है, ढूंढा जाता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर है। क्योंकि जब तक आपका कंप्यूटर चलेगा, जब तक आप कंप्यूटर पे काम करोगे, आपका सिस्टम ऑन है, तब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहेगा? रनिंग प्रोसेस में रहेगा। एंड वो आपका रैम के अंदर रहेगा। रैम के अंदर मैं बता रही हूँ कि वो काम करते टाइम रहेगा। वैसे जनरली अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे स्टोर होता है, तो रोम के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, ये छोटी सी एक टर्म थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी हमने क्या किया, कंप्यूटर को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसी बूटिंग प्रोसेस के दौरान ये देखा जाएगा कि आपके सिस्टम के सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब कुछ सही से काम कर रहे हैं या नहीं। किसी भी पार्ट में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आपको एक मैसेज डिस्प्ले किया जाता है कि भाई कीबोर्ड इज़ नॉट वर्किंग, माउस इज़ नॉट वर्किंग। इस टाइप से आपके क्या आते हैं? मैसेजेस आते हैं अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बूटिंग प्रोसेस के अंदर ही क्या होता है, आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है? प्रॉपरली चेक किया जाता है। एंड अगर आप कहीं पे सुनो कि POST, पोस्ट, तो ये पोस्ट ऑफिस वाला पोस्ट मत समझना। पोस्ट की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगर क्वेश्चन में आए कि भाई पोस्ट किसके रिगार्डिंग है, तो पोस्ट भी आपकी बूटिंग प्रोसेस के अंदर का फर्स्ट फेज होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। पोस्ट प्रोसेस के अंदर ही हम कंप्यूटर के हार्डवेयर वगैरह को क्या होते हैं, कंप्यूटर अपने हार्डवेयर को चेक करता है कि प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं। ठीक है, तो पोस्ट क्या हो गया? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, अब हमारा कंप्यूटर क्या हो गया, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम मान लेते हैं हमारा कंप्यूटर में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या किया, अगर आपने यूज़र पासवर्ड वगैरह नहीं लगा रखा है, तो जो सबसे पहली स्क्रीन आपको दिखाई देती है वो क्या होती है? आपकी डेस्कटॉप कहलाती है। तो डेस्कटॉप क्या होता है? कंप्यूटर की फर्स्ट स्क्रीन जो हमें कंप्यूटर स्विच ऑन करने के बाद दिखाई देगी आपकी, वो क्या कहलाएगी? डेस्कटॉप कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका एक डेस्कटॉप है। एंड डेस्कटॉप के ऊपर काफ़ी सारे क्या होते हैं, आपको आइटम्स दिखाई देंगी।
तो यहाँ पे इन आइटम्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एकदम बॉटम लाइन में, इसको कहा जाता है टास्क बार। क्या कहा जाता है इसको? टास्क बार। तो टास्क बार क्या होता है? जो एकदम बॉटम लाइन में होता है। अब इस टास्क बार के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टास्क बार के अंदर आपको स्टार्ट बटन मिलेगा, ये सर्च ऑप्शन भी है, यहाँ पे कुछ आपको एप्लीकेशंस के आइकन भी दिखाई दे रहे हैं, और ये जो लास्ट में जो यहाँ पे आपको डेट, टाइम, लैंग्वेज, ये सब दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाती है? सिस्टम ट्रे कहलाती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। सिस्टम ट्रे क्या हो गई आपकी, जिसमें आपको डेट एंड टाइम, ये जो विजिट्स वगैरह, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, नेट कनेक्टिविटी वाले, ये आपके सिस्टम ट्रे के अंदर होते हैं। फिर यहाँ पे टास्क बार के अंदर कुछ आपको एप्लीकेशंस के आइकन भी दिखाई देंगे। यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस के आइकन होते हैं एंड कुछ जो आप ओपन करते हो वो आइकन्स होते हैं। ठीक है, वो एप्लीकेशंस शो होती है। फिर ये आपका स्टार्ट बटन है, यहाँ पे ये सर्च ऑप्शन है। इतना हमें समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे ये सब क्या कहलाते हैं आपके? तो ये सब आपके कहलाते हैं आइकन्स। क्या है ये? आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं? मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था जब हम GUI को देख रहे थे, तो आइकन्स जो है आर द ग्राफिकल या पिक्चोरियल एलिमेंट्स ऑफ एन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये सारे क्या है, आप देख सकते हो, हर एक एप्लीकेशन का अपना एक पिक्चर है। ये एडोब का है, ये OBS स्टूडियो का है, ये रिसाइकल बीन का है। तो ये सारे क्या हो गए? आइकन्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कुछ आइकन्स के आगे आपको एक एरो दिखाई दे रही है ना, तो इसका मतलब ये किसी एप्लीकेशन का शॉर्टकट है। अगर ये ओरिजिनल एप्लीकेशन होती, जैसे रिसाइकल बीन है, इसके ऊपर कोई एरो नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, उसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का आइकन है। लेकिन यहाँ पे जिसके आगे आप, यहाँ पे हमने एरो दिखाई दी, हम राइट क्लिक करके क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो उसका शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है। तो ये क्या हो गया? उस एप्लीकेशन का शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट हो गया, जिससे आपको कैसे पता चलेगा? इस एरो से आपको पता चलेगा कि ये शॉर्टकट है या नहीं है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। स्टार्ट बटन किस काम आता है? आपका मेन्यू, मेन मेन्यू ओपन करने के काम आता है। सर्च ऑप्शन क्या करते हैं? अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद है कि आप वर्ड ओपन करना चाहते हो, तो यहाँ पे टाइप करो डायरेक्टली वर्ड, आपका वर्ड ओपन होके आ जाएगा। तो ये क्या था? बेसिक सी बातें थी। अब टास्क बार आपको बॉटम में दिखाई दे रहा है, लेकिन आप चाहो तो टास्क बार को टॉप में, लेफ्ट में, राइट में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी एप्लीकेशन की या डेस्कटॉप की सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो अपने माउस से एंड वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शंस दिखाई देंगे। वहाँ से आप क्या कर सकते हो? कस्टमाइज़ कर सकते हो, थीम्स लगा सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, कोई भी पिक्चर लगा सकते हो। तो जैसे मेरी ये थीम है, बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या समझ में आया कि डेस्कटॉप क्या क्या दिखाएगा आपको? स्टार्ट बटन, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया, डेट एंड टाइम, ये सारे क्या दिखाता है आपको? डेस्कटॉप के ऊपर ही तो आपको दिखाई देते हैं। एंड डेस्कटॉप में, टास्क बार में ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, आइकन्स क्या हो गए? ग्राफिकल सिंबल्स हो गए, जैसे कि किसी फाइल, फोल्डर, शॉर्टकट्स, इन सब का क्या होता है? एक आइकन होता है। GUI के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या है? आइकन्स ही तो है। अगर आइकन्स ही ना हो, वही ब्लैक वाली स्क्रीन वाला ऑप्शन हो जाए, तो वो CUI में चला जाएगा। तो कलरफुल सा विजुअल इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ग्राफिकल्स फॉर्म में पिक्चर्स दिखाई दे रही है, एकदम इंटरेक्टिव आपको सिस्टम मिल रहा है, इंटरेक्टिव डेस्कटॉप मिल रहा है। तो ये सब क्या है? आपको GUI की वजह से ही तो मिल रहा है। अब आइकन्स में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एक होता है स्टैंडर्ड आइकन्स। स्टैंडर्ड आइकन्स वे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे ही आपने अपने विंडोज़ को इंस्टॉल किया तो वो अपने आप आ जाते हैं। स्टैंडर्ड आइकन्स कहलाते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको हर सिस्टम में मिलेंगे। जैसे कि रिसाइकल बीन आपको हर जगह पे मिलता है। माई कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकल बीन, ये सारे क्या कहलाते हैं? स्टैंडर्ड आइकन्स कहलाते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे शॉर्टकट आइकन्स। शॉर्टकट आइकन्स क्या होते हैं? शॉर्टकट जो मैंने अभी बताया कि आप किसी भी फाइल का, किसी भी फोल्डर का एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। कैसे? या तो उसके ऊपर
क्लिक करो, पहले एक क्लिक करो, फिर माउस से राइट क्लिक करो एंड वहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, उससे आपका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी शॉर्टकट के ऊपर अगर डबल क्लिक करेंगे तब क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि हम किसी भी फाइल पे किसी भी शॉर्टकट पे डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, तो आपकी वो फाइल ओपन हो जाती है। ठीक है, काफ़ी सिंपल सी बात थी। फिर थर्ड आपके आते हैं डिस्क ड्राइव आइकन्स। डिस्क ड्राइव आइकन्स का मतलब आपने देखा होगा, जब आप अपने माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको, अगर आपने अपनी USB केबल से फ़ोन कनेक्ट किया है तो आपको फ़ोन का आइकन दिखाई देगा, पेन ड्राइव कनेक्ट किया है तो पेन ड्राइव का आइकन दिखाई देता है, नेटवर्क ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, ये सारे आइकन्स आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। ठीक है, टोटल अगर हम माने तो डिस्क ड्राइव आइकन्स 5 टाइप्स के होते हैं। टास्क बार, अभी हमने देखा टास्क बार क्या होता है। टास्क बार आपका जो डेस्कटॉप के बॉटम में आपको दिखाई देगा, दैट इज यूज्ड टू लॉन्च एंड मॉनिटर रनिंग एप्लीकेशंस। इसका क्या मतलब हुआ कि टास्क बार में आप मान लीजिए आपने MS ऑफिस का वर्ड ओपन किया है, तो उस वर्ड का जो मेन एप्लीकेशन का है टाइटल, नाम, वो कहाँ पे दिखाई देता है आपको, टास्क बार में ही तो दिखाई देता है। टास्क बार में आपको सारी रनिंग एप्लीकेशंस दिखाई देंगी, आपको पता चलेगा आपने पेंट भी ओपन कर रखा है, आपने गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मिलती है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ आइकन्स टास्क बार में मिलते हैं जिसके ऊपर आप क्लिक करके उनको डायरेक्टली वहाँ से क्या कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। टास्क बार में 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टार्ट बटन जो मेन्यू ओपन करने के काम आता है, एक होता है क्विक लॉन्च बार, ये जो मैंने अभी बताया कि जो डायरेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शंस मिलते हैं आपको, आप उनसे डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, तो उसी चीज़ को कहा जाता है क्विक लॉन्च बार। थर्ड होता है आपका मेन टास्क बार। मेन टास्क बार मतलब कि वो पूरी एक लाइन, पूरा वो जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है उसको हम मेन टास्क बार बोलते हैं, जहाँ पे आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस फाइल्स ओपन है उन सब के आइकन्स वहाँ पे दिखाई देंगे, वो होता है मेन टास्क बार। एंड सिस्टम ट्रे, जहाँ पे आपका क्लॉक्स एंड आइकन्स होते हैं, वो होती है आपकी सिस्टम ट्रे। एंड सिस्टम ट्रे में जो एप्लीकेशंस होती है वो क्या होती है, बैकग्राउंड में रन कर रही होती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया टास्क बार के अंदर। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया कि जो टास्क बार है उसमें हम क्या कर सकते हैं, आप अपने टास्क बार को कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। राइट क्लिक करेंगे हम किसी भी ब्लैंक स्पेस पे, चूज द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू टू ऑटो हाइड द टास्क बार अमंग अदर फीचर्स, यू कैन इवन रिमूव द क्लॉक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टास्क बार में ऑप्शंस है दिए गए हैं, आप उनको क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो कस्टमाइज का मतलब होता है, अगर आपको कहीं पर भी कस्टमाइज नाम दिखाई दे तो उसका मतलब है कि आप उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार बदल सकते हो। ठीक है, एंड कोई भी चीज़ आपको चेंज करनी है तो लगभग हम उनको प्रॉपर्टीज से ही क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, कस्टमाइज से आपने कोई ना कोई चीज़ आप रिमूव कर सकते हो, तो साथ साथ में आप उसमें कुछ ना कुछ क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अपने आइटम्स कुछ अलग से ऐड करना चाहते हो तो आप अपने टास्क बार में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हम टूल बार को क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा टास्क बार है आप उसको कहीं पर भी लेके जा सकते हो, टॉप, राइट, लेफ्ट। ठीक है, बॉटम में तो होता ही है, तो चारों डायरेक्शन में आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो। तो ये क्या था आपका टास्क बार के बारे में कुछ मेन बातें थी। रिसाइकल बीन क्या होता है, रिसाइकल बीन एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर है। जैसे कि आपको पता है कि रिसाइकल बीन जैसे डस्टबिन है ना, आपकी जितनी भी फाइल होती है, फोल्डर्स होते हैं जिनको आप डिलीट कर देते हो, वो कहाँ चली जाती है, रिसाइकल बीन में चली जाती है। ठीक है, ये रिसाइकल बीन वाला जो ऑप्शन है ये कब से आना शुरू हुआ है, तो ये आपका विंडोज़ 95 का जब वर्जन आया था उसके बाद से आपका रिसाइकल बीन आना स्टार्ट हुआ है, मतलब विंडोज़ 95 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब रिसाइकल बीन के अंदर जो फाइलें हैं आप उनको क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। मान लीजिए आपने कोई फाइल डिलीट कर दी जो कि रिसाइकल बीन में चली गई, अभी आपको उस फाइल की ज़रूरत है, तो अब रिसाइकल बीन को ओपन करिए एंड उस
फाइल को राइट क्लिक करके क्या करेंगे, रीस्टोर करेंगे, तो वो फाइल जहाँ से भी डिलीट हुई थी वहीं पे क्या चली जाएगी, वापस से सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अपनी फाइल को रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया तो इसका मतलब वो फाइल क्या है, परमानेंटली डिलीट हो गई है। और अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फाइल को डायरेक्टली परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, आप उसे रिसाइकल बिन में नहीं भेजना चाहते, तो शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी फाइल डायरेक्टली क्या हो जाएगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, वो रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जाएगी। जनरली हम डिलीट दबाते हैं, वो रिसाइकल में चली जाती है। अगर शिफ्ट के साथ डिलीट दबाओगे तो वो रिसाइकल में नहीं जाएगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, आप उसको दोबारा से रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक मेन चीज आती है कि फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या होते हैं। तो व्हाट इज फाइल? तो फाइल देखिए, फाइल क्या होती है, आप जनरली भी अपने अगर नोट्स बना रहे हो तो उन सबको क्या करते हो, कलेक्ट करके, गैदर करके एक फाइल के अंदर क्या कर देते हो, स्टोर कर लेते हो, है ना। तो वही चीज़ कंप्यूटर में होती है। कंप्यूटर में भी क्या होती है कि बहुत सारा आपका डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उन सबको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है। और फाइल को हम क्या बोलते हैं, एक कंटेनर बोलते हैं। ठीक है। फाइल इज ए कंटेनर इन a computer system that stores data, information, settings or commands that are used with computer programs. एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्टरी फाइल्स हो सकती है, डेटा फाइल्स होती हैं, टेक्स्ट फाइल होती है, बाइनरी फाइल्स होती है और ग्राफिक्स फाइल होती है। ठीक है। फाइल का जो नाम होगा, मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट वर्ड के अंदर अपनी एक फाइल बनाई जिसका आपने नाम दे दिया फर्स्ट। ठीक है। आपने अपनी फाइल का नाम दिया फर्स्ट, तो ये क्या है, आपकी फाइल का नाम है। अब जब आप इसको सेव करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ डॉट के साथ DOCX लग जाता है। कभी नोटिस किया हो आपने कि भाई जब आप वर्ड के अंदर फाइल को स्टोर करते हो तो उसके लास्ट में DOCX, ये 2007 का जो वर्जन आया था MS वर्ड का, उसके 2007 से लेके एंड अभी तक DOCX लगता है, इससे पहले DOC लगता था। ठीक है, डॉक्यूमेंट। तो .docx इस तरह से आपकी फाइल का नेम कंप्लीट होता है। तो ये फर्स्ट आपकी फाइल का नेम है एंड ये DOCX क्या है, आपकी एक्सटेंशन है, फाइल की क्या है, एक्सटेंशन है। आपको पता होगा इंग्लिश में कि भाई जो स्टार्टिंग में लगते हैं उनको प्रीफिक्स कहा जाता है एंड जो लास्ट में लगते हैं उनको सफिक्स कहा जाता है। ठीक है। तो एक फाइल नेम आपके प्रीफिक्स में है एंड सफिक्स आपका क्या है, सफिक्स में आपका एक्सटेंशन है। फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो जनरली 2 और 4 कैरेक्टर्स का होता है। फाइल का एक्सटेंशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि आपकी फाइल कोई इमेज है, कोई मूवी है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है या कोई प्रेजेंटेशन है, किस टाइप की आपकी फाइल है, किस टाइप की उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है, आपकी फाइल की एक्सटेंशन से। जैसे इसके पीछे DOCX लगा है तो मुझे पता है कि ये एक वर्ड की फाइल है एंड वर्ड में ओपन होगी। ठीक है। अगर इसके लास्ट में .ppt लगा होता तो मुझे पता होता कि ये एक पावर पॉइंट के अंदर ओपन होगी, एक प्रेजेंटेशन की फाइल है। ठीक है। अगर .bmp लगा होता तो इससे पता चलता है कि ये पेंट की एक फाइल है, पेंट में क्रिएट की गई है एंड पेंट के अंदर ये ओपन होगी। BMP की फुल फॉर्म होती है बिट मैप। ठीक है। तो फाइल एंड फाइल एक्सटेंशन का चक्कर आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं फोल्डर्स क्या होते हैं। तो फोल्डर क्या होता है, ये एक फाइल है आपकी। अब आपने मान लीजिए अलग अलग 10 टॉपिक्स के लिए अलग अलग फाइलें बनाई है, फिर आप उन सबको कलेक्ट करके एक फोल्डर में रख देते हो, वो क्या हो गई, आपकी फोल्डर हो गई। ठीक है। फाइल मान लीजिए मैंने 10 पेजेस की एक फाइल बनाई थी। ठीक है। मैंने एक 10 पेजेस की एक फाइल बनाई, फिर मैंने 20 पेजेस की एक दूसरी फाइल बनाई, इस तरह से मैंने एक 30 पेज के लिए एक अलग प्रेजेंटेशन बनाई। फिर इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, एक फोल्डर में इकट्ठा करके रख दिया। उस फोल्डर को क्या कहा जाता है, डायरेक्टरी कहा जाता है।
फाइल के अंदर कंटेंट सेम होता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट वर्ड में बनाई है तो वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, प्रेजेंटेशन बनाई है तो वो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में बनी होगी, है ना। तो वो सारी फाइलें क्या होती है, सेम टाइप की होती है। लेकिन फोल्डर जो होता है, एक फोल्डर के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स की फाइल को स्टोर कर सकते हो। जैसे कि इस फोल्डर के अंदर मैंने एक प्रेजेंटेशन को स्टोर किया है, फिर यहाँ पे एक फाइल अलग से स्टोर की है, फिर 10 पेज की एक अलग से फाइल स्टोर की है, ठीक है। फोल्डर को ही क्या कहा जाता है, डायरेक्टरी भी कहा जाता है। जो आपकी फाइल्स होती है उनका एक मेमोरी होती है कि भाई फाइल का साइज कितना है, उसी के अकॉर्डिंग उसका आपने कितना कंटेंट लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपके फाइल का साइज डिसाइड होता है। लेकिन फोल्डर का ऐसा कोई फिक्स साइज नहीं होता। फोल्डर के अंदर आपने टोटल जितनी भी फाइलें इसके अंदर स्टोर की है उन सब का साइज ऐड करके फिर फोल्डर का साइज डिसाइड किया जाता है। फोल्डर का साइज फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स नहीं होता। अब जब तक उसमें ऐड करते रहोगे फोल्डर का साइज इंक्रीज करता रहेगा। तो ये क्या होता है, फोल्डर होता है। इट इज ए स्टोरेज स्पेस एंड फाइल क्या थी, एक कंटेनर थी। फोल्डर क्या है, एक स्टोरेज स्पेस है। किचन में जाते हो ना, वहाँ पे क्या है आपका, आप अलग अलग जो आपके डब्बे होते हैं उनके अंदर किसी में शुगर डाली, किसी में सॉल्ट डाला, वो क्या है, आपकी फाइलें हैं। फिर उन सबको आपने एक रैक के अंदर स्टोर करके रख दिया, वो क्या हो गया, आपका फोल्डर हो गया। अब जिसमें चीनी डाली है उसमें नमक तो नहीं डालेंगे, तो मतलब क्या हुआ कि एक टाइप की फाइल में एक ही टाइप का डेटा जाता है। लेकिन जो रैक है उसमें आपने चीनी का डब्बा भी रखा है, सॉल्ट का डब्बा भी रखा है, दाल भी रखी है, तो वो क्या हो गया, फोल्डर, जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स की फाइल को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको फाइल एंड फोल्डर का डिफरेंस समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। अगला देखिए, आप फोल्डर का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा या फिर राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। हम म्यूज़िक की फ़ाइल बना रहे हैं तो आप पिक्चर की फ़ाइल बना सकते हो, डॉक्यूमेंट के फ़ोल्डर बना सकते हो, म्यूज़िक के फ़ोल्डर बना सकते हो। फोल्डर्स के अंदर फ़ोल्डर अगर बना रहे हो तो उसे सब फोल्डर कहा जाता है। मान लीजिए एक फ़ोल्डर आपने किया, फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक करो, वहाँ पे नीचे आपको क्रिएट फोल्डर का ऑप्शन दिखाई देता है, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है। अगर फोल्डर के अंदर भी फोल्डर डाला है तो उसे सब फोल्डर कहा जाता है। फोल्डर की कोई एक्सटेंशन नहीं होती है, फाइल्स की एक्सटेंशन होती है। जो फोल्डर है उनको आप नेटवर्क पे शेयर कर सकते हो, इंडिविजुअल फाइल को शेयर नहीं किया जा सकता। A folder doesn't have its own size. The size of the folder is derived from the file it includes. तो ये क्या था हमारा फाइल एंड फोल्डर्स। अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है, कंट्रोल पैनल मतलब कि आप अपने सिस्टम की कोई हार्डवेयर सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर के सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हो, तो आप कहाँ से चेंज करते हो उसको, कंट्रोल पैनल से चेंज करते हो। आप मान लीजिए कौन कौन सी सेटिंग्स को आप चेंज कर पाओगे। आप अगर अपने माउस की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो कि माउस की स्पीड कैसी हो, माउस का कर्सर कैसा दिखाई दे, साउंड क्या है, नेटवर्क की सेटिंग्स क्या है, कीबोर्ड की सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे चेंज करोगे, कंट्रोल पैनल में। तो इसका मतलब टू चेंज वेरियस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फीचर्स। कंट्रोल पैनल क्या होता है, यूज़ किया जाता है किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है तो भी आप कंट्रोल पैनल को यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा माई कंप्यूटर। तो देखो जो पहले क्या था सिस्टम में, माई कंप्यूटर लिखा हुआ दिखाई देता था और आपको दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ पे एक कंप्यूटर का आइकन होता था। अभी माई कंप्यूटर का नाम चेंज हो गया है। माई कंप्यूटर का जो नया नाम है वो है आपका दिस पीसी। क्या नाम है, दिस पीसी। एंड इसका भी आइकन आपको लगभग डेस्कटॉप पे दिखाई देता है। अगर आपको डेस्कटॉप पे इसका आइकन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसको स्टार्ट मेन्यू से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। माई कंप्यूटर या दिस पीसी के अंदर आपको अपनी जितने भी कंप्यूटर ड्राइव्स है, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, वो सारी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। उन सबको अगर आपको यूज़ करना है तो आप माई कंप्यूटर या दिस पीसी में जाते हैं, ठीक है। शॉर्टकट की क्या है, आपकी शॉर्टकट की रहेगी दिस पीसी को ओपन करने के लिए विंडोज़ की प्लस में ई।
विंडो की के साथ अगर आप ई दबाएंगे तो दिस पीसी ओपन हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कौन सी लोकल डिस्क होती है, तो लोकल डिस्क सी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क रहती है, जहाँ पे आपकी जितनी भी फाइलें स्टोर है, जितनी भी फाइलें होती है वो आपकी लोकल डिस्क सी में स्टोर होती है। अगर आपकी विंडो करप्ट हो गई है, अगर आपका विंडो मतलब अनइंस्टॉल हो गया, लाइट की वजह से उसमें कुछ डैमेज हो गया है, तो इसका मतलब आपकी लोकल डिस्क सी के डेटा पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, काफ़ी हद तक आपका डेटा क्या हो चुका होता है, करप्ट हो चुका होता है। अगर आप अपने माई कंप्यूटर की सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि माई कंप्यूटर की सेटिंग्स कहाँ पे दिखाई देती है। तो माई कंप्यूटर के आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, तो आपको प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ से आप अपने माई कंप्यूटर की क्या कर सकते हो, सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। या फिर आप जब माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो पेन, टास्क पेन दिखाई देता है, वहाँ पे भी आपको प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से भी हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो जनरल अगर हमसे पूछा जाए कि टेक्स्ट एडिटर का नाम बताएं, एक यहाँ पे टर्म आती है टेक्स्ट एडिटर। तो देखो टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, जैसे एमएस ऑफिस क्या होता है, हम इंस्टॉल करते हैं, लेकिन जनरली बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर आपका पहले से इंस्टॉल होके आता है, जो आप टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे दो टेक्स्ट एडिटर के नाम है जो आपको पता होनी चाहिए, नोटपैड एंड वर्डपैड, ठीक है। ये क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होके आते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका पेंट, पेंट अपने आप इंस्टॉल होके आता है। तो ये जो कुछ एप्लीकेशंस है जो क्या है, आप जैसे विंडो इंस्टॉल करेंगे तो आपके सिस्टम में आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास जिसमें हमने विंडोज़ एलिमेंट को डिस्कस किया। क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एमएस ऑफिस जो आपका टॉपिक दिया गया है उसको कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।